हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैसिव वॉइस में बाय होम का यूज़ हम कैसे करते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। यानी कि आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो नॉट टू वरी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 वीडियो का लिंक आप सभी के लिए मैंने प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिएगा ज़रूर, क्योंकि तभी आप यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की प्रैक्टिस। लेट्स बिगिन इट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप सभी को पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा है जो पैसिव वॉइस सेंटेंस का है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड हु आता है। ठीक, ऑब्वियसली सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव ही होगा। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस यहाँ पर पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, यानी कि कुछ वर्ड्स इसमें ऐड होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आइए देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप तब फॉलो करेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हु एज अ सब्जेक्ट कार्य कर रहा होगा। ठीक है। और हाँ, जैसे जैसे टेंसेस चेंज होंगे, इस स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव आएंगे, यानी कि इसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए जाएंगे जो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे पहले जब हु आपका सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है तो आपको तुरंत ये समझ जाना है कि आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है, जिसमें आप सबसे पहले बाय होम लगाते हैं। बाय होम के बाद आपको लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ही ऑब्जेक्ट होगा। ओके, फिर उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेने के बाद अगर कोई अदर वर्ड्स आए हुए हैं तो वो आप वहाँ पर ऐड कर दीजिए, और सबसे लास्ट में लगा दिया जाता है क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा है, ये बहुत ही सिंपल। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब देखते हैं टेंस वाइज सारे सेंटेंसेस और करते हैं प्रैक्टिस। अब यहाँ पर हम हर एक टेंस के सेंटेंसेस को फॉलो करेंगे और उनकी बनाएंगे पैसिव वॉइस। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, हु टीचेस यू काउंटिंग। तुम्हें काउंटिंग कौन पढ़ाता है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, चलिए बनाते हैं इसकी पैसिव वॉइस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हु क्वेश्चन वर्ड एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा होता है तो वहाँ पर हम बाय होम का यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो पढ़ाने का काम है वो कौन कर रहा है ये हमें नहीं मालूम है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इस क्वेश्चन वर्ड हु में ही छुपा हुआ है। दैट मीन्स हेयर हु इज़ एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। तो बिल्कुल बिना सोचे समझे हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय होम लगा देंगे। बाय होम के बाद स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अब हम यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि लगाई जाएगी आर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यू ही था, तो उसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। आर के बाद आ जाएगा यू। अब यू यानी कि ऑब्जेक्ट भी हमारा हो गया है। अब हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की होती है टॉट, तो हमने यहाँ पर टॉट लगा दिया है, यानी कि V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर एक अदर वर्ड भी आया हुआ है जो कि है काउंटिंग, तो काउंटिंग को हमने यहाँ ऐड कर दिया है और लास्ट में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो जी इस तरह से हम हु वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब
कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करेंगे कि इस पर्टिकुलर पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का बेसिक रूल फॉलो ज़रूर होता है, क्योंकि इस सेंटेंस में भी हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। आप देख पा रहे हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस, बाय होम आर यू टॉट काउंटिंग। इसका मतलब यही है कि तुम्हें किसके द्वारा काउंटिंग पढ़ाई जाती है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमने जो हमारा कर्म था, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था यू, उसे सब्जेक्ट के प्लेस पे रख दिया है। ठीक, और जो हु था, हु एक क्वेश्चन वर्ड है, ये एक डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो इसे हम सब्जेक्ट मान रहे थे। तो इसको हमने, यानी कि हु इस वर्ड को हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही रखा है बिकॉज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन वर्ड को एंड में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हु को चेंज कर दिया हुम में। अब हुम को हम लास्ट में नहीं ले जा सकते हैं, तो हुम हमारा यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट। तो इस न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हमने लगा दिया बाय। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट भी आ गया और न्यू सब्जेक्ट भी आ गया। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। न्यू ऑब्जेक्ट हो गया आपका हुम, जिसके आगे बाय लगा हुआ है, और न्यू सब्जेक्ट आपका हो गया यू। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस का बेसिक रूल फॉलो किया है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, और बाकी के सारे रूल्स भी हमने यहाँ पर फॉलो किए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वीडियो आप सभी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगला सेंटेंस कुछ इस तरह से है, हु इज गिविंग यू हेल्प, यानी कि तुम्हें सहायता कौन दे रहा है। अब इस सेंटेंस को देखकर भी आप पहचान गए होंगे, क्योंकि इसमें इज गिविंग आईएनजी फॉर्म आई हुई है। जी हाँ, यह सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से होगी, बाय होम आर यू बीइंग गिवन हेल्प। और इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि किसके द्वारा तुम्हें मदद यानी कि सहायता दी जा रही है। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर में जो मैंने रेड कलर का स्ट्रक्चर दिया है, तो उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया है कि पहले बाय होम लगाया है, उसके बाद आई है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ऑब्वियसली यहाँ पर इज एम आर में से आर हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जैसे हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में न्यू सब्जेक्ट कहते हैं, तो यू लगा दिया गया है। तो जी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यानी कि न्यू सब्जेक्ट लगा लेने के बाद अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। चूँकि सेंटेंस का टेंस अलग है, यहाँ पर जो टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बीइंग, यानी कि BEING वाला बीइंग, जो इज एम आर के साथ लगाई जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है उसके बाद हम यूज़ करेंगे बीइंग। ठीक है, बीइंग को लगा लेने के बाद फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आपकी गिवन। ठीक, तो गिवन हमने लगा दिया। अब गिवन के बाद यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर कोई अदर वर्ड आया हुआ है तो वो भी हम ऐड कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर सेकेंड सेंटेंस में जो अदर वर्ड है वो है हेल्प, तो यहाँ पर हमने हेल्प लगा दिया और लास्ट में ऐड कर दिया क्वेश्चन मार्क। सिंपल आपका सेंटेंस बन गया। तो जिस सेंटेंस आपका बन गया, बाय हुम आर यू बीइंग गिवन हेल्प।
अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इज एम आर कहाँ पर लगाएंगे, किसके बाद लगाएंगे, फिर बीइंग कहाँ पर लगाएंगे। सिंपल सा आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद न्यू सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट को यानी कि उस न्यू सब्जेक्ट को आपको बीच में रखना है। इज एम आर पहले आएगा, बीच में आपका ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि न्यू सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आपको बीइंग का यूज़ करना है। बस इतना सा यहाँ पर चेंज आपको लाना है। उसके बाद बाकी के जो रूल्स हैं वो सारे आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ, जिसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो सेंटेंस आपके सामने है, हु हैज़ बीटन यू, यानी तुम्हें किसने पीटा है। अब इस सेंटेंस को देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। आइए बनाते हैं इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस। सेंटेंस की पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है, बस आपको इतना याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजेस आते हैं, चलिए देखते हैं। अब चूंकि इस सेंटेंस में भी जो हु क्वेश्चन वर्ड है वो एज अ सब्जेक्ट ही यहाँ पर वर्क कर रहा है, और जो यू आप लास्ट में देख रहे हैं प्रोनाउन वर्ड, यह एक ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, ठीक है। हु हैज़ बीटन यू, तुम्हें किसने पीटा है। तो पीटने वाला कौन है ये हमें नहीं पता है, लेकिन जिसे पीटा गया है वो है तुम, जो कि एक कर्म है। तो आइए बनाते हैं इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पैसिव वॉइस। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, बाय होम हैव यू बीन बीटन, यानी तुम्हें किसके द्वारा पीटा गया है। वेरी सिंपल, फिर से हमने यहाँ पर बाय होम का यूज़ किया है। बाय होम के बाद हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पर लगा दी गई है हैव। हैव का यूज़ हमने इसलिए किया है कि हमारे पास जो न्यू सब्जेक्ट आने वाला है वो है यू, और यू के साथ हम हैज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, पैसिव वॉइस सेंटेंस में यू एक न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन एक्टिव वॉइस सेंटेंस का यह एक ऑब्जेक्ट ही था, यानी कि कर्म। ओके, अब फिर से यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा स्ट्रक्चर में। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें बीइंग लगाना होता है, तो उसी तरह से परफेक्ट टेंस में न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें बीन लगाना होता है, यानी कि BEEN वाला बीन। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को लगाने के बाद न्यू सब्जेक्ट को लगाएंगे, और न्यू सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वहाँ पर बीन का यूज़ कर देंगे। बीन यानी कि BEEN वाला बीन, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो बीन लगाने के बाद अब आती है मेन वर्ब की बारी। जी हाँ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, जो कि हमने यहाँ पर ऐड कर दी है बीटन। और चूंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी अदर वर्ड नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, और लास्ट में ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस सेंटेंस तैयार हो गया है, जो कि कुछ इस तरह से है, बाय होम हैव यू बीन बीटन, यानी तुम्हें किसके द्वारा पीटा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा टेंसेस वाइज कि किस तरह से हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हम बाय होम का यूज़ करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस के सेंटेंस की तरफ। डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आपको सभी टेंसेस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगी, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की होंगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि है
हु थ्रेटेंड यू, यानी तुम्हें किसने धमकी दी। ठीक है, ये है सेंटेंस आपका। पहचान ही गए होंगे, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, इसलिए यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब बनाते हैं इस सेंटेंस की, इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पैसिव वॉइस। वेरी सिंपल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हु है वह सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह। जी हाँ, यहाँ पर यह एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर थ्रेटेंड करने वाला, धमकी देने वाला कौन है ये हमें नहीं पता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में यू आपका एक कर्म है, एक ऑब्जेक्ट है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस का। बाय होम वर यू थ्रेटेंड। वेरी सिंपल। सबसे पहले हमने बाय होम का यूज़ कर लिया है, उसके बाद हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पर लगाई जाएगी वॉज और वर। वॉज और वर में वॉज हम यहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो न्यू सब्जेक्ट आने वाला है यू, उसके लिए हमें वर लगाना होता है, तो हम यहाँ पर वर लगा देंगे। वर के बाद हमारे पास आ जाएगा न्यू सब्जेक्ट यू। ध्यान रहे, यू एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो यू के बाद फिर हमें लगाना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमने यहाँ पर लगा दी है थ्रेटेंड। ठीक है, थ्रेट, थ्रेटेंड, थ्रेटेंड। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी ही होती है। अब थ्रेटेंड के बाद कोई भी अदर वर्ड नहीं है, तो हमने नहीं ऐड किया है और लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बहुत ही आसान सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ और वो भी देख लेते हैं। लगभग सभी सेंटेंसेस में रूल्स एक ही अप्लाई होंगे, बट टेंस के चेंज होने पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस है हु वॉज स्कोल्डिंग हिम। उसे कौन डांट रहा था। सेंटेंस को देखकर आप पहचान ही गए होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यह सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वॉज स्कोल्डिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। अब इसे भी हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, बाय होम वर यू बीइंग स्कोल्डेड। जैसा कि पहले मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताया था, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होगा। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि हु यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर हु सब्जेक्ट की तरह ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि डांटने का काम कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता है। और इस सेंटेंस में जो हिम प्रोनाउन वर्ड आया है यह एक कर्म है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हु यहाँ पर सब्जेक्ट को छुपाए हुए है। तो चलो सेंटेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, बाय whom was he being scolded। उसे किसके द्वारा डांटा जा रहा था। ठीक है, सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का था। फिर से हमने यहाँ पर बाय होम का यूज़ किया है, उसके बाद लगाई है हेल्पिंग वर्ब वर, फिर उसके बाद आया है यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, हिम जो कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर हो गया है ही। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो कर्म ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने लगाई है बीइंग जो कि पैसिव वॉइस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि हम लगाते हैं। बीइंग के बाद हमें लगाना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पर लगाई गई है स्कोल्डेड। स्कोल्डेड के बाद कोई भी अदर वर्ड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है और लास्ट में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि नेक्स्ट टेंस का है। सेंटेंस है हु हैड ईटन मैंगो, यानी आम किसने खाया था। अब इस सेंटेंस को देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें लगा है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत आसान है। फिर से वही चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे, हु यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंगो किसने खाया है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा पैसिव वॉइस का,
सेंटेंस है बाय होम हैड मैंगो बीन ईटन। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि पैसिव वॉइस सेंटेंस की होगी। कैसे देखते हैं। बाय होम सबसे पहले हमने यूज़ कर दिया है बिकॉज ऑफ हु, क्योंकि हु यहाँ पर एक्ट कर रहा है एक सब्जेक्ट की तरह। बाय होम के बाद हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड ही आएगी, यहाँ पर नो चेंज। ठीक है, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब लगा लेने के बाद अब हमारे पास आता है न्यू सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है मैंगो। ठीक है, मैंगो को हमने यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट ऐड हो गया है। न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना होता है बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम बीन का यूज़ करते हैं न्यू सब्जेक्ट के बाद। तो हमने बीन यहाँ पर लगा दिया है, BEEN वाला बीन। फिर इसके बाद आती है आपकी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर लगा दी गई है ईटन। ठीक है, अब ईटन इसके बाद कोई भी अदर वर्ड सेंटेंस में नहीं आया हुआ है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो अब हम यहाँ पर कोई अदर वर्ड ऐड नहीं करेंगे और लास्ट में लगा देंगे सिंपली क्वेश्चन मार्क। तो जी पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस आपके सामने बन चुका है। बाय होम हैड मैंगो बीन ईटन, यानी किसके द्वारा आम खाया गया था। तो जी बहुत आसान है यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना बाय होम के साथ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप भी साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए अब लास्ट के कुछ टेंस बचे हुए हैं, उनका भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे बाय होम के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि प्रैक्टिस आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि आपके सामने है। हु विल वॉश द क्लोथ्स, यानी कि कपड़े कौन धोएगा। इस सेंटेंस को देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें विल हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं इस सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि जो हु क्वेश्चन वर्ड है वह सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर हु सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि कपड़े धोने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा पैसिव वॉइस का। बाय होम विल द क्लोथ्स बी वॉश्ड, यानी कि कपड़े किसके द्वारा धुले जाएंगे। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि हमने बाय होम का यूज़ कर दिया है, उसके बाद हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब विल। विल के बाद हमें लगाना होता है न्यू सब्जेक्ट, जो कि इस सेंटेंस में है द क्लोथ्स। याद रहे द क्लोथ्स एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक कर्म की भूमिका निभा रहा है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि द क्लोथ्स एक कर्म एक ऑब्जेक्ट ही है जो कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। फिर न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना होता है बी। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन विल बी को हम एक साथ नहीं लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले की तरह जैसा कि हमने पिछले टेंसेस में जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, तो इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें हम विल और बी के बीच में न्यू सब्जेक्ट को ऐड करते हैं जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी कि पहले हमें लिखना होगा विल, फिर उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी। जैसा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, विल के बाद हमने लगाया है द क्लोथ्स, उसके बाद लगा दिया है बी। अब इस तरह से हेल्पिंग वर्ब लगा देने के बाद यानी कि बी लगा देने के बाद हमें लगानी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमने यहाँ लगाई है वॉश्ड। ठीक है, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। अब यहाँ पर कोई न्यू वर्ड अदर वर्ड नहीं आया हुआ है, इसलिए हम
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कोई भी अदर वर्ड ऐड नहीं कर रहे हैं और सिंपली लास्ट में लगा दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से वीडियो को देखिए, आराम से समझिए। इट डजंट मैटर वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन गया है। बाय होम विल द क्लोथ्स बी वॉश्ड। चलिए अब हम बनाते हैं नेक्स्ट टेंस की पैसिव वॉइस। याद रहे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी। तो इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, तो वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आखिरी टेंस, जिसका सेंटेंस अब आपके सामने आने वाला है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है। सेंटेंस है हु विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क, यानी होमवर्क यानी कि गृह कार्य किसने पूरा किया होगा या गृह कार्य कौन पूरा कर चुका होगा। ठीक है, तो सेंटेंस को देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। चलिए इसे भी बना लेते हैं हम पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में यह सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। बाय होम विल हैव द होमवर्क बीन कंप्लीटेड। तो जी इस लास्ट सेंटेंस में भी हमने सेम रूल फॉलो किया है। ठीक है, हु जो कि एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस में बाय होम का यूज़ किया है। बाय होम के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, उसका यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना होता है न्यू सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है द होमवर्क। याद रहे, फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगी, द होमवर्क पैसिव वॉइस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया है, लेकिन है ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने न्यू सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है। अब चूंकि ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो हमें पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, जो कि होती है बीन, यानी कि विल हैव बीन। तो विल हैव बीन को एक साथ हम यहाँ पर भी नहीं लिख सकते हैं। विल हैव को लगाने के बाद बीच में आता है आपका न्यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लगाते हैं बीन, यानी कि BEEN वाला बीन, और लास्ट में आपका आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर लगाई गई है कंप्लीटेड। अब चूंकि V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कोई अदर वर्ड नहीं है, तो वो हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, और सबसे एंड में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जो कि कुछ इस तरह से है। बाय होम विल हैव द होमवर्क बीन कंप्लीटेड। तो जी ये तो थी सारी प्रैक्टिस टेंसेस के अकॉर्डिंग कि किस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हु आता है उनको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं बाय होम का यूज़ करके। उम्मीद करती हूँ सारी कन्फ्यूजन्स, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और अब आप आसानी से जो हु वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।